हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। देखते हैं आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ हैं जी, मैं हूं जुनैद। मैं हूं इब्तिसाम। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं जी, जैसा कि आपको पता है नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में वर्कआउट हो रहे हैं। तो आज एक हम अहम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मुंबई कोस्टल रोड। उसके हम जी डोंट मुंबई शॉर्ट्स। कोस्टल हाँ, रोड तो मुंबई बन नहीं कोस्टल गया, जिसमें मुंबई भाई वो कोस्टल रोड तो हाँ बन म्यूजिकल गया। रोड भी था जिसमें। नहीं, इसमें मेरे ख्याल 2 फेस हैं। ओह। एक फेस मुकम्मल हो चुका है 10 किलोमीटर का, और 19 किलोमीटर का जो फेस 2 है उस पे वर्किंग हो रही है। ओह। वो अभी जो है ना हो जाएगा। अच्छा, ये जो अगस्त में 2025 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और आप इसकी एंडिंग डेट बता रहे हैं 2019 2000 क्या हो गया भाई? 29 2027 भाई, में भाई। 29 क्या 2000। हो गया भाई? असल में 2027 में भाई ये हाँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। ये प्रोजेक्ट को जो है ना लंबा खींचना शुरू हो गए हैं। असल 2027 में में बेसिकली ये 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही और है। इसका जो 19 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, इस पे 3 से 4 कंपनियां वर्क कर रही हैं। और मेरे ख्याल में मैंने देखा था ये बांद्रा से विरार वाला जो एरिया है ना हाँ, मुंबई का, उनको 22,000 कनेक्ट कर रहा है। करोड़ रुपया इसका बजट है भाई। 22,000 करोड़। करोड़ इसका बजट है। ओह। और उसके अंदर जो कंपनी 6 से ज्यादा कंपनीज काम करी है। पीओसी वाली कंपनी भी है, एक जे कुमार की भी कंपनी है, और एनसीसी लिमिटेड की भी कंपनी है भाई। क्या ओके। बात है भाई। तो देखते हैं जी वीडियो देख। अच्छा, बेसिकली ये ड्रोन टूर होने वाला है। आपको दिखाते हैं कि भाई ये जो मुंबई फेज 2 बन रहा है कोस्टल रोड का, उसमें भाई साहब के कितना ही प्रोग्रेस हो गई है, कितना काम बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक 8 लेन का हाईवे जो मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे में बनती हुई ट्रैफिक कंजेशंस को काफी हद तक फ्री कर देगा। और तो और सिर्फ यही नहीं, एक तौर पे बोल सकते अच्छा, हैं ये 8 लाइन वाला जो ट्रेंड है ना, ये अब भाई इंडिया में स्टार्ट हो गया है। पहले तो ये जितने भी हाईवेज होते थे ये 3 लाइन होती थी, मतलब 3 लाइन या 2 लेन 2 लाइन होती थी। अब जो है ना ये 4 लाइन यानी 8 लाइन 8 वाला लेन यार। वाला भाई। तो ये मतलब के मुस्तकबिल को देख के कि भाई इस पे रोड पे बर्डन ज्यादा पड़े तो इसकी हाँ। कैपेसिटी हो इतनी नहीं, है। और दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे यूएई वाले हो गए, यूरोप वाले स्टाइल में अगर देखें तो भाई साहब वहाँ पे 4-4 लेन वाले ही हैं वहाँ रोड। पे बिल्कुल ऐसे ही है। कि आप पूरी की पूरी मुंबई शहर को बिना किसी ट्रैफिक कंजेशंस के आसानी से बाईपास कर पाएंगे। खैर, सुनने में तो ये काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन इसका निर्माण उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। जी हाँ, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है कि एक साइड से स्टार्ट हुआ और एक साइड पे खत्म हो गया, जो हम यूजुअल एक्सप्रेसवेज पर देखते हैं। इस पूरी की पूरी कॉरिडोर का निर्माण अलग अलग फेजेस और अलग अलग पैकेजेस पर डिवाइड करके हो रहा है। और जब सभी पैकेजेस पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट फायदेमंद साबित होने वाला है। खैर, आज की इस वीडियो में हम इसी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरे रूट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि करेंटली क्या क्या डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, और आखिर में समझेंगे आखिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सुना है कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बांद्रा से भाईंदर तक, तो वो शायद गलत है। क्यों? तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। तो पहले इस प्रोजेक्ट की नीड को समझते हैं। जैसे हर एक शहर के अंदर जब ट्रैफिक कंजेशंस दिखाई देता है तो उसके लिए अक्सर उसी शहर के आउटस्कर्ट्स से रिंग रोड बनाई जाती है, ताकि जिन गाड़ियों को शहर के अंदर ना जाते हुए बाईपास करना है वो आसानी से जा सके। और देश की ज्यादातर मेट्रो सिटीज में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर मुंबई की बात करें तो इस शहर की जियोग्राफिकल पोजीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर लैंड है तो वेस्टर्न साइड पे द ग्रेट अरेबियन सी। तो बाकी शहरों की तरह रिंग रोड बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईस्टर्न साइड पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्पर सेक्शन देखने को मिलेगा, और वहीं पर वेस्टर्न साइड पे बन रही है ये कोस्टल रोड, जो दोनों मिलाकर एक रिंग रोड की तरह ही काम करेगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में जैसे कि बोला था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रूट मैप पर जाने से पहले समझते हैं कि ये मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ट्रैफिक कंजेशंस को किस हद तक सॉल्व करने में सक्षम होगा। मुंबई शहर विल नेवर बी ए ट्रैफिक कंजेशंस फ्री सिटी, फिर चाहे आप कितना ही रोड्स बना, क्योंकि जिस हिसाब से ये शहर ग्रो हो रहा है यहाँ पर पॉपुलेशन उतना ही बढ़ता जाएगा।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में पर ईयर करीब 75 से 80 हजार गाड़ियां बिकती हैं और अगर ओह। बाकी गाड़ियों और बाइक्स को भी जोड़ दे तो मुंबई में करीब 54 लाख मोटर व्हीकल्स है 54 और लाख। उस हिसाब से ट्रैफिक डेंसिटी करीब 753 व्हीकल्स पर किलोमीटर हो चुका है और ये नंबर दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता और जा इसीलिए मुंबई शहर में सब कुछ मिल जाती है लेकिन अवेलेबल पार्किंग का मिलना बहुत ज्यादा Come on, just give me मुश्किल one होता है। spot. तो फिर चाहे कितना भी रोड बन जाए मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन का कम होना इतना आसान नहीं होने वाला है और इसीलिए लोग ट्राई करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस लाइक बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो। मेट्रोस। इसी वजह से इंडियन ट्रेन में काफी रश होता है यार। अभी कोस्टल रोड पर वापस आए हमारे यहाँ तो भाई वो चिंगची रिक्शाज और ज्यादा जो है ना हाँ, टैक्सी भी नहीं, टैक्सी भी कम यूज करते हैं, बड़े शहरों में यूज करते हैं। हाँ छोटे शहरों में तो चिंगची रिक्शा यूज करते हैं क्योंकि टैक्सी जो है ना वो आम आदमी के अफोर्डेबल नहीं है अफोर्डेबल बिल्कुल भाई, नहीं उनके है। रेट बहुत हाई होते हैं। मुंबई कोस्टल रोड की फेज 1 मेरिन ड्राइव से वर्ली तक ऑपरेशनल है जहां पर वर्ली साइड पे आपको एक्सेस मिलती है वैंडरवर्ली सेलिंग की। हाँ सेलिंग की। हालांकि सिर्फ 2 साल के अंदर में ही आप देख सकते हैं इस रोड पर कितने सारे पैचवर्क्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ओह। खैर अभी आगे बढ़ते हैं तो बैंड्रा पहुंचने के बाद वहां से बन रही है बैंड्रा वर्सोवा सेलिंग जहां पे ओह। बीच में 2 इंटरचेंज भी रहेगा। पहला जॉगर्स पार्क के पास जो कटर रोड के साथ कनेक्ट होती है और दूसरा जुहू बीच के पास जो एसबी पाटिल रोड पर कनेक्ट होती है और एंड होती है वर्सोवा बीच के पास। अभी यहाँ से ये कोस्टल रोड वापस शहर के अंदर में जाती है जहां पर मड इंटरचेंज जो फ्यूचर में मड वर्सोवा ब्रिज के थ्रू मड आइलैंड पर कनेक्ट होगा और इस तरफ जोगेश्वरी में फिर लोखंड वाला इंटरचेंज, माइंड स्पेस इंटरचेंज जहां पर आपको कनेक्शन मिलेगा गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड की तरफ, फिर चारकोप इंटरचेंज, गुड़ई इंटरचेंज और फाइनली दहीसर इंटरचेंज। इस पूरे सेक्शन को अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड करके क्या निर्माण बात किया जा है। रहा है। कनेक्टिविटी पैकेज हो ए तो और ऐसी पैकेज ए हाँ, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने एक- हर एक वो टाउन, हर एक वो जो भाई इम्पोर्टेंट हाँ। जगह है उन सब की भाई कनेक्टिविटी दी हुई है इस रोड बिल्कुल के ऐसे ही। पर काम करने वाली कंपनी है एप्को इंफ्राटेक जहां पर बीच के सभी पैकेजेस में काम कर रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन। साथ। इस सेक्शन को नाम दिया गया है ओह, कोस्टल भाई साहब रोड आपने एल&टी का तो जिक्र ही नहीं किया, आप तो हाँ। नई नई कंपनियां बता रहे थे। हाँ, इसमें एल&टी तो मैं वही तो सोच रहा था कि इंडिया की भाई सबसे बड़ी कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी है, हर कामयाब प्रोजेक्ट में भाई वो इंक्लूड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हर इस- कामयाब मैं कहता हूँ कि ना कहें क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें एल&टी का हाथ ना हो। बिल्कुल, वो जो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपना बुलेट ट्रेन वाला वो भी। बिल्कुल। हाँ फेज 2 की नॉर्दर्न कनेक्टिविटी। इसके आगे दहीसर से वायंदर तक और एक लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा जहां पर निर्माण का काम कर रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन। आगे भायंदर से उट्टन तक और एक रोड का निर्माण होगा जो आगे जाकर वापस से कोस्टल लाइन होते हुए विरार में एंड होगा और वहां से कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हालांकि आगे का और कोई भी डेवलपमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप स्पर सेक्शन के थ्रू ईस्टर्न आउटस्कर्ट से होते हुए पहुंच जाएंगे जेएनपीटी की तरफ जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा अटल सेतु में। वहां से आप पहुंच जाएंगे मुंबई की साउथ में सेवरी पर और वहां पर एक्सेस मिलेगा सेवरी ओरली कनेक्टर लो पे जी। जो आपको सीधा लेकर जाने वाली है जहाँ बैंड्रा से- ओरली से लिंक के जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वहां से वहीं घूम से फिर भाई के पूरा भाई वहीं कवर करके कवर दोबारा। करके वापस हो वर्ली साइड पर। अभी इस सभी प्रोजेक्ट्स को ऊपर से देखने पर आपको एक रिंग रोड जैसा ही अलाइनमेंट देखने को मिलेगा जो पूरे मुंबई के आउटस्कर्ट से होते हुए गुजरा है जहां से काफी सारे इंटरनल रोड कनेक्टिविटी भी दिया गया है। अभी चलते हैं प्रोग्रेस पर और जानकारी के लिए बता दें कि बैंड्रा वर्सोवा सीलिंग पर काम करने वाली कंपनी है एप्को इंफ्राटेक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ली तक अपनी कोस्टल रोड पूरी तरह से ऑपरेशनल है। वाह भाई वाह। क्या बात है यार, दिल खुश हो जाता है इस तरह देख के। सारे पैसे ही इसकी। हाँ, बिल्कुल। जहां पर वर्ली साइड पर आपको एक्सेस मिलता है बैंड्रा वो वोली बन रहा है सीलिंग phase 2 वाला। और सीलिंग क्रॉस करने के बाद यहीं से आपको दिख जाएगा बैंड्रा वर्सोवा लिंक पर काम चलते हुए। वाह यार। भाई बस कोई देर नहीं है, अगर तो ये उसके
समंदर के नीचे से भाई ट्रेन गुजार सकते हैं, ये सब कुछ कर हाँ, सकते हैं भाई भाई। अंडर सी टनल जो अंडर- मैंने देखी है अभी टनल्स उससे बना तो दी हैं, आप- ट्रेन लेकिन जा यार रही है ये भाई। कौन सा सरिया इन्होंने अपना पानी के अंदर डाला है जो गलता ही नहीं है यार, ये भी तो देखे ना आप। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो देखना चाहिए। वाह यार वाह। जहाँ पर सीलिंग क्रॉस करने के बाद भाई ऑलमोस्ट जितने भी ब्रिजेस में सरिया यूज होता है ना, वो सभी इसी तरह होता है। पाकिस्तान में भी जितने ब्रिजेस हैं, हाँ उनमें भी सरिया समुद्र में ही डलता है। वो जो है वो फिजा में तो नहीं डलता हाँ, यार। हाँ। ही दोनों साइड पर ऐसे लॉन्चर के जरिए इरेक्शन का काम चलते हुए चलता दिखेगा है, बिल्कुल। और Right. 3 से 4 स्पैन्स में इरेक्शन अभी हो भी चुका है। हम्म। यहाँ से आगे बढ़ते जाए तो आप ऐसे पाइलिंग का भी काम चलते हुए देखेंगे और ऐसे तेज समुद्र की लहरों के साथ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्क को एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में ही एक चैलेंजिंग जॉब है। भाई प्रोजेक्टर को देर ही इस वजह से हो रही है कि पानी के अंदर एक चीज बनाना और मजबूत बनाना भाई, जो क्योंकि भाई लाखों लोगों की जो है ना वो जिंदगियां इस पे निर्भर है, इस पे निर्भर होती हैं भाई। कहीं यहाँ से आगे ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण के लिए काम जारी है जहाँ पर पीछे पीछे मेन पाइलिंग का काम भी चलते हुए आ रहा है और सामने कुछ जगह पर पियर तक का भी निर्माण हो चुका है और दूर दराज में आपको और कनेक्शन का भी काम चलते हुए दिखेगा जो बन रहा है जॉगर्स पार्क के पास। और यहाँ पर भी कुछ स्पैन्स में सेगमेंटल डेक्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है जहाँ पर आगे की स्पैन्स में पियर तक का भी काम होते हुए दिखेगा। प्रोग्रेस लेकिन आगे खारडंगा यानी जुहू गोलीवाड़ा तक बीच में अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। खैर अपनी दूसरी कनेक्टर यानी जुहू के पास देखेंगे तो यहाँ पर अभी ज्यादातर स्पैन्स में फाउंडेशंस और कुछ स्पैन्स में पीआर कैप तक का ही निर्माण हुआ है। भाई साहब वाह भाई वाह। इतनी heavy machineries और इतना heavy work हो रहा है भाई। जैसा कि लेकिन वर्सोवा की तरफ देखेंगे तो अभी भी बहुत काम बाकी है और वर्सोवा एंड की बात करें तो यहाँ पर भी शोर एरियाज में इरेक्शन शुरू हो चुका है जहाँ पर समुद्र में अभी फाउंडेशन का ही ज्यादा काम जारी है। हाँ, कुछ स्पैन्स में पियर फैक्टर का भी निर्माण हो चुका है। आगे यहीं से शुरू होती है दूसरे सेक्शन यानी वर्सोवा दहिसर लिंक रोड की जहां पर अभी भी काफी इनिशियल स्टेज पर काम जारी है और दहिसर से आगे भयंदर तक यानी दहिसर भयंदर लिंक रोड की बात करें तो अभी भयंदर साइड से पाइलिंग जैसे एक्टिविटीज का काम शुरू हो चुका है। पाइलिंग पाइलिंग क्या होती है? लेकिन दहिसर साइड से ये ऐसा तो कोई हमारे भी को तो काम भाई अभी को तक सही आइडिया होगा फाइलिंग क्या होती है। और भाई पाइलिंग क्या होती है? फाइलिंग का नहीं मुझे आइडिया ओ यार। आई थिंक मुझे लगता है आपको होगा, पता होगा नहीं नहीं वाकई सीरियस नहीं पता। फाइलिंग। चालू नहीं हुआ है। गई सर और आगे फर्दर बात करें भयंदर उट्टन कनेक्टर या फिर उट्टन विरार लिंक के तो अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। खैर अभी आते हैं इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर और हम सिर्फ बैंड्रा से दहिसर और आगे भयंदर तक की जितना काम शुरू हो चुका है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो एज पर लेटेस्ट न्यूज सुनने में आ रहा है कि बैंड्रा से वर्सोवा तक की ये सेक्शन मार्च 2028 तक ओपन हो जाएगा जहां पर आगे वर्सोवा से भयंदर तक दिसंबर 2028।
लेकिन मेरी माने तो ये मुमकिन नहीं है कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। भाई जी चैलेंज इन तो फैक्ट बहुत है। इस चैलेंज पूरी की बहुत पूरी ज्यादा बैंड्रा स्पीड वर्क भी काफी स्पीड में हो रहा है। वर्सोवा सेलिंग प्रोजेक्ट और फर्दर वर्सोवा बाइंडर लिंक की पैकेज ए और पैकेज एफ पर काम कर रही है एप्को इन्फोटेक एंड एज पर देयर वेबसाइट बैंड्रा वर्सोवा सेलिंग का कंप्लीशन पीरियड है 5 साल, जहां पर बाकी दोनों पैकेजेस का कंप्लीशन पीरियड है 4 साल की। और इन्हें बैंड्रा वर्सोवा सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2022 में, जहां पर नॉर्दर्न कनेक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2024 में। सो टेक्निकली प्रोग्रेस के हिसाब से अभी भी काफी पीछे है ये प्रोजेक्ट। हाँ, ये अलग बात है कि सभी क्लियरेंसेस और परमिशंस मिलने में काफी वक्त लगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसी बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे लेकिन यार मुझे लगा था कि ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कोई इशू नहीं होता पास आउट होने में, और ये तो पूरी पास आउट वगैरह हो जाती हैं, उनकी वो जो पेपर वर्क है वो जल्दी हो जाता है। हाँ, लेकिन भाई वो हो गया होगा, थोड़ा टाइम डिले हो गया होगा क्योंकि भाई इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, सीन तो इतने पाकिस्तान में होता है कि हाँ भाई वो फाइल किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वो 2-2 4-4 साल तो बस घूमती रहती है, बिल्कुल। हाँ। और जितनी देर में वो फाइल प्रोसेस होके नहीं वर्क स्टार्ट होना होता मुझे है उतनी देर में गवर्नमेंट चेंज हो हाँ, जाती है। मुझे नहीं लगता मोटा भाई कि इतना टाइम लगा होगा। थोड़ा एक एक नहीं, ये मैं पाकिस्तान की बेसिकली बात कर नहीं, रहा हूँ कि इनका पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऐसा होता है। चेंज होने के बाद प्रोजेक्ट खत्म होना ये तो मुझे नहीं समझ आता। इनका मुझे लगता है नहीं ऐसा। अच्छा, हमें इनका नहीं, अपनी बात हम कर रहे अपनी थे। बात कर रहे हैं कि भाई हमें फाइल हाँ, अप्रूवल के लिए 3-4 साल लग जाते हैं। हाँ, जैसे फाइल अप्रूव होती है उतनी देर में गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन अगर और वो ये काम वहीं का वहीं रुक जाता हाँ, है। लेकिन अगर इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो भाई साहब ये रिस्क और चैलेंजेस तो बहुत हाँ, ज़्यादा है, अभी लेकिन वाकई इसमें बहुत इंडिया ज़्यादा भी भाई चैलेंजेस से भागता नहीं है। बिल्कुल नहीं क्योंकि मैंने भागता। देखा था, मैंने सुना था, बल्कि मुंबई के साथ जो नवी मुंबई जो बनाई गई है, उसके उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, हाँ, जो कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज वाला जो टेम्पल हाँ, है ना, एयरपोर्ट एयरपोर्ट उसे मुंबई बर्डन का, कम करने के हाँ, लिए उसका बनाया था। बर्डन कम करने के लिए बनाया गया। और हुँ, भाई वो जिस एरिया में बनाया गया ना, जिस हुँ, लैंड पे वो बना है, वो दलदली लैंड था, और भाई ओह! साहब उसके बीच में एक पहाड़ था। दलदली लैंड के हाँ, दलदली लैंड था, उसपे ओह! प्रॉपर उन्होंने भाई इसको वो मतलब एयरपोर्ट लाइक वो मतलब बनाया वो है। पहाड़ काट के और पहाड़ फिर काटा उस गया है, तरह और मैंने सुना बनाया। था एक और नदी उसके बीचों बीच जा रही थी, उसका लेकिन वो वही यानी पूरा कि डायरेक्शन चेंज किया नदी गया को है। नहीं उन्होंने यानी किया। कि आप कहना हाँ, चाह रहे हैं कि भाई चाहे दरमियान में पहाड़ आ जाएँ, चाहे नदियाँ आ जाएँ, चाहे चाहे समंदर समंदर आ आ जाए, जाए। कुछ भी आ जो जाए। इनकी व्यवस्था है तरक्की की, हाँ, वो उसके वो आगे कोई चीज़ नहीं टिक पाती। बिल्कुल भाई, मतलब वो ये नहीं किसी रोक भी जगह पे सकते। कोई भी नया प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते कर वो हैं। नहीं सकते हैं, रोक बिल्कुल। सकते भाई किसी तो को, इंडिया गाइज़ को तो स्पेशली नहीं रोक नहीं सकते रोक भाई। सकते। तो गाइज़ ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो। अगर तो हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।